अंडर 19 क्रिकेट खेलने के दोबारा बाद भी, ये परफॉर्मेंस देने के बाद भी 2-3 साल ये किसी सिस्टम का ऐसा नहीं था। वो अगर पिच तैयार करने की बारी आती थी तो सबसे पहले झाड़ू लेके ये पिच पे खड़ा होता था कि मैंने पिच तैयार करनी है। रोल ये 3-3 4-4 घंटे अकेले पिच को रोल किया करता था। अंडर 16 में ये सिलेक्ट हुआ और इसने जो है वो 2-3 मैचेस में कोई विकेट नहीं ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारी यारों के संग और क्रिकेट यारी के संग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 प्लेयर्स इंटरनेशनल टीम के उनको कॉल कर लिया है और कैंप लगने जा रहा है 2 तारीख से। 2 से 4 तक ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और 10 तारीख को ये 6 टॉप प्लेयर्स अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज के लिए। उन 6 में से एक प्लेयर का जिक्र करेंगे आज, जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जहांदाद खान की, जो कि ऐसा लगता है उनका माइंडसेट इस कमाल का माइंडसेट है, एक क्रिकेटिंग माइंडसेट, एक ऐसे फास्ट बॉलर का माइंडसेट कि लगता यह है कि वो काफी जमानों से इंटरनेशनल सीन पे मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह बैट्समैनों को उन्होंने डिसीव किया अपने स्लोअर वन से और लाइन लेंथ वेरिएशन से, वो विजिबल थी और उसने इम्प्रेस किया पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को और उनकी सिलेक्शन पे हम उनको बेपनाह मुबारकबाद देते हैं। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो पर्दा स्क्रीन के पीछे रह के, जिन्होंने जहांदाद खान की क्रिकेट कैरियर को नुक्ता अरूज में पहुंचाने में बहुत ही कलीदी रोल प्ले किया। मैं बात कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान में जाने माने हुए और इंटरनेशनल लेवल पे एक कमाल के मुबस्सिर, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम चैनल्स उनको अपने प्रोग्राम्स में दावत देते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और इसके अलावा हेड हैं वो स्टार ICCA एकेडमी के और बिग ब्रदर हैं, जहांदाद खान के मेंटोर हैं, कोच हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भाई राजा मुबीन की बात कर रहा हूं। मैं बहुत ही खुशामदीद कहता हूं राजा साहब आपको इस शो में। थैंक यू सो मच शाह जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो कि बड़े एहसन और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अपना प्रोग्राम माशाल्लाह चला रहे हैं। मैं आपकी जो YouTube चैनल है उसको भी देखता रहता हूँ और आप माशाल्लाह खुद भी क्रिकेट में काफ़ी टाइम से हैं और आपकी जो खिदमात हैं क्रिकेट के लिए वो भी काबिल जो है वो सताइश हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाई और आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आपका भाई, आपका दोस्त इस वक्त पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुका है और 10 तारीख को वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई मुझे, जहांदाद को, स्टार ICCA को, उनकी फैमिली को, हमारी फैमिली को, सबको। ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा ख़ास जो है वो करम है, मालिक का करम है, हमारी कोई औकात नहीं है। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि जो इसका जर्नी है बेसिकली मैं अगर थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जी जरूर बताएं कि जहांदाद खान का ताल्लुक कहाँ से है और आपके साथ वो कब से हैं और क्या ये जो शानदार सफर है, ये जो शानदार सक्सेस स्टोरी है, इसको हम जानना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। जी जी। तो बेसिकली शायद ये चीज़ ज़रूरी इसलिए भी है कि एक तो जो हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट में माशाल्लाह काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और सबका जो ख्वाब है वो पाकिस्तान खेलने का है। और अल्लाह ताला की ज़ात जितने भी टैलेंटेड माशाल्लाह प्लेयर्स हमें देख रहे हैं सबको कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए इस फील्ड में। शायद बेसिकली जहांदाद का जो क्रिकेटिंग जो सफ़र था, जो जर्नी था, वो स्टार्ट हुआ था 2015-16 के दरमियान ना। उस वक्त जहांदाद बड़ी यंग एज में, मतलब बहुत छोटी एज में उसने माशाल्लाह ज्वाइन किया स्टार ICCA को अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार ICCA रावलपिंडी में अयूब पार्क में मौजूद है। जी अयूब पार्क का जो सबसे पहली एकेडमी है वो स्टार ICCA की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और वो भी जो सुहेल तनवीर हैं हमारे रावलपिंडी के सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में पूरी दुनिया में 300 से ऊपर विकेटें
ले रखी हैं, तो जी उनके हाथों से जो है उस एकेडमी की बुनियाद रखी गई, उन्होंने इस माशाल्लाह। एकेडमी की ओपनिंग की। और स्टार्स आईसीसीए का आपको मतलब बताऊं शादी आपके प्रोग्राम के जरिए से, जी कि मैंने खुद उस वक्त 23-24 साल की उम्र में ये फैसला कर लिया कि मैंने खुद क्रिकेट नहीं खेलनी, बल्कि जो हमने मुश्किलात फेस की हैं, जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं एज ए क्रिकेटर, तो मैं आने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो आने वाली हमारी यूथ है, उसके लिए काम करना चाहूँगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कभी क्रिकेट मिल भी रही थी, नहीं भी मिली थी, उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और फिर जाके जो मेरी लोअर बैक में इंजरी थी, वो बार बार जो है वो आ रही थी, और उसमें मुझे इशू आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे यंग एज में ही जो है वो क्रिकेट से जो है वो पहले बार बार रेस्ट करना पड़ता। फिर मैंने उसको एज ए क्रिकेटर जो है वो खैर बात कह दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंडर 19 क्रिकेट भी खेली, सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी खेली, और अंडर 16 क्रिकेट भी खेली, और अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस भी थी मेरी। लेकिन और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना था जो मैंने फील किया, और मैंने कोशिश की कि इंशाल्लाह जो आने वाले हमारे जो यूथ है वो उनको इस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जिसकी बुनियाद पे मैं अपने वालिद साहब को सबसे पहले इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने, उनका बहुत बड़ा एक ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और अनफॉर्चुनेटली मैं तो खुद जो है वो क्रिकेटर नहीं बन सका। मुबीन भाई, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ जो मैं फील कर रहा हूँ। देखिए, आपका ये जो डिसीजन था पाकिस्तान के बच्चों के लिए एकेडमी का आगाज करना, अगर आप खुद खेलते तो एक बंदा खेल, अब तो आगाज हो चुका है, और आपके टॉप प्लेयर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हिस्सा है, इंटरनेशनल में पहुंच चुके हैं। उस डिसीजन ने जानदाद खान और बहुत सारे अदर क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूं कि आपके फादर का अगर इसमें एडवाइस थी एकेडमी के हवाले से और खिदमत के हवाले से, तो सलाम पेश करते हैं। और यकीनन एक शानदार वालिद के बेहतरीन फर्जंद का आपने किरदार अदा किया। स्टार्स आईसीसीए बेसिकली था क्या ना, ये देखें, जब मैं एकेडमी के लिए जब मैंने प्लान किया कि मैंने एकेडमी बनानी है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, उस जगह तक मुझे लेके भी गया, यूथ पार्क तक, पूरा ग्राउंड भी हमने बनाया आर्मी की तरफ से, मैं वहाँ पे इंचार्ज था। फिर मैंने रिजाइन कर दिया। जो एकेडमी का क्याम था उसमें सबसे जो जरूरी चीज थी, क्योंकि नेट्स भी थे, ग्राउंड भी माशाल्लाह हो गया था, यूथ पार्क का रेडी हो चुका था। अब सबसे पहली एकेडमी जो यूथ पार्क में थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने उसको जो है वो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया। और उसमें जो सबसे जरूरी चीज थी उसका नाम था। शायद देखिए, मकसद के साथ आपका नाम, तो मैं काफी दिन उसका नाम सोचता रहा, वाला सबसे डिस्कस किया, दोस्तों से डिस्कस किया। तो फिर एक ऐसा नाम मेरे माइंड में आया कि जो मकसद था इस एकेडमी की बुनियाद का, उसके करीब करीब था। उसमें था स्टार्स इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब एंड एकेडमी, कि यहाँ से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हम स्टार्स को रिड्यूस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मालिक का करम है कि आज एक इंटरनेशनल स्टार पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, और मैं अपने वालिद साहब का स्पेशली क्रेडिट दूंगा इस चीज़ के, उनकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे बताइए, जानदाद खान का फैमिली बैकग्राउंड, ये कहाँ से आए और इनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई जो आपकी सरपरस्ती में वो आगे बढ़ते चले? जब जानदाद आया खेलने के लिए और उसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ, उसमें जो 2-3 चीजें मैंने देखी, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, स्पेशली उसके माँ बाप का जिक्र करूंगा, उनकी फैमिली का जिक्र करता हूँ कि बड़े ही जो है वो उनका सपोर्टिव रोल रहा जानदाद की क्रिकेट में। उन्होंने कभी इसको खेलने से मना नहीं किया, हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे उनकी जो फैमिली थी वो भी इस चीज में फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको खेलने दिया। मैं उसके वालिद साहब को स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे, आलम खान साहब को मुबारक भी हो। हुआ ये कि जानदाद को जब मैंने पहले देखा तो वो एक अच्छा फास्ट बॉलर था, और नेचुरली वो टेप बॉल क्रिकेट से आया था और वहाँ पे अपने इलाके में खेलता था। लेकिन यंग एज में 14-15 साल की उम्र में जब वो आया, तो उसमें मुझे एक चीज बड़ी डिफरेंट नजर आई उसकी बॉलिंग में, वो थी उसकी वेरिएशन, उसकी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, और वो अपनी उस यंग एज से करता आ रहा था। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट से जोड़ते हैं, नजर आता है कि उसमें जो आपका जो ज्यादा पोटेंशियल है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए या रेड बॉल क्रिकेट के लिए है। फिर साथ में जो मुझे उसकी चीज नजर आई कि जो उसके छक्के मारने की एबिलिटी थी वो नेचुरल थी। तो ये दो ऐसी चीजें मुझे नजर आई कि जो आने वाले टाइम में जो T20 क्रिकेट है स्पेशली और व्हाइट बॉल क्रिकेट है, उसके लिए मुझे लगा कि ये बहुत इफेक्टिव मॉडर्न डे क्रिकेट में हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट की, और स्टार्ट में इसकी जो है वो बड़ी अच्छा उसका बॉलिंग स्टाइल था, उसमें फिर इसकी स्विंग पे काम किया, दोनों तरफ माशाल्लाह ये
14-15 साल की उम्र से इसकी जो रिस्ट है वो आउट स्विंग इन स्विंग दोनों तरफ इसकी जो रिस्ट है उस पर काम किया, वो इसकी बिल्ड हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेंटली ग्रूम होता गया। इसने मेहनत नहीं छोड़ी, अंडर 16 में ये सिलेक्ट हुआ और इसने जो है वो 2-3 मैचेस में कोई विकेट नहीं ली। उसके बाद से जब ये दोबारा अंडर 19 तक पहुंचने का सफर था तो 2-2.5 साल इसको अंडर 19 जो क्रिकेट है वो नहीं मिली, और तीसरे साल लकीली जो है इसको वो क्रिकेट मिली। हालांकि 2 साल जो इसको नहीं मिली उसमें भी ये उन तमाम प्लेयर से बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से जो खेल रहे थे, लेकिन उस वक्त जो लोग थे वो शायद ये समझते थे कि मैं बात करता हूँ तो अपने प्लेयर होने की वजह से बात करता हूँ, ये मेरा प्लेयर है और मैं इसकी तब सपोर्ट करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं उसकी जो कुदरती जो उसकी जो सलाहियतें थी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता, मैं उनको काफी करीब से देख रहा था काफी टाइम से, तो मेरे नजर में वो उसमें इतना पोटेंशियल था कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है। और उसके वक्त अंडर 19 क्रिकेट मिली, आखिरी साल एक ही साल क्रिकेट था जिसमें ये सिलेक्ट हुआ, और उसमें भी जो है वो उसको 1-2 माह मिले जिसमें ये एवरेज होते होते बच गया और इसको 1 साल मिल गया क्रिकेट में अंडर 19 में, और इसने उस साल 26 विकेटें हासिल की शादी और नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप में, और 250 से ज्यादा रन किए और 17 छक्के इसने लगाए उस अंडर 19 क्रिकेट में नेशनल चैंपियनशिप में, और नादरन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए 9वें नंबर पर आके इसने 50 रन भी स्कोर किया, जिसमें इसने हुनैन शाह और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसने स्ट्रोक्स खेले। तो उसमें इसने अपनी जो एंट्री थी नेशनल चैंपियनशिप में कर दी थी कि जांदाद खान एक ऐसा ऑलराउंडर जो है वो आ रहा है इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे से सर्व करेगा। वो उसकी मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस थी कि सब ने देख लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। जी यकीनन ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल ना, तो जांदाद इस वक्त मौजूद है सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये सारा जो प्रोसेस आपने अभी बताया है ये एक यकीनन खिलाड़ी और उसके कोच के लिए एक तकलीफ दे प्रोसेस हुआ करता है कि कोच और उसका प्लेयर मेहनत कर रहे हैं लेकिन अकॉर्डिंगली रिजल्ट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं सिस्टम के प्रॉपर ना होने की वजह से। बहरहाल जांदाद खान इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। मैं जांदाद खान की शख्सियत का एक और रुख आपसे जानना चाहूँगा, प्रोसेस से हट के जो मुश्किलात और नाकामियाँ आ रही थी और जो हार्ड वर्क था उसके हवाले से अगर कोई वाकया कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है जिसमें नए जो बच्चे हैं वो सीख सकें कि हिम्मत नहीं हारनी, हार्ड वर्क क्या चीज़ होती है, और जो उसका शख्सियत और किरदार है उसके हवाले से हमें ज़रूर बताएं। आपके सामने वो बच्चा जो है वो एक स्टार बना है तो आप अच्छी तरह से उसे जानते हैं। जिन दिनों में जांदाद ने खेलना शुरू किया और पहले 2-3 साल स्पेशली उतने टफ थे उसकी लाइफ में, क्रिकेट के जो क्रिकेटिंग करियर है कि उसमें उसके लिए आना जाना उसकी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू था और बड़ा इसने जो है वो ट्रैवल करता था, लोकल ट्रांसपोर्ट पे आया करता था, जाया करता था, लेकिन सुबह से लेके शाम तक ये पूरा दिन ग्राउंड में अपनी मेहनत करता था। जो भी इसको प्लान दिया रहता था कि आपने ये काम करना है, टारगेट बॉलिंग करनी है, आपने आज मतलब जो भी इसको प्लान दिया जाता था उस पर ये पूरा जो है ना वो अमल करता था। और अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं शादी, तो अंडर 19 क्रिकेट खेलने के दोबारा बाद भी ये परफॉर्मेंस देने के बाद भी 2-3 साल ये किसी सिस्टम का ऐसा नहीं था। वो टाइम था बेसिकली जब इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इसका नाम नहीं आया। उस टाइम जब आप एक नेशनल लेवल पे परफॉर्म करके वापस आ चुके होते हैं और फिर आपको आगे जगह नहीं मिलती, तो वो टाइम मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ऐसा टाइम था कि जिसपे मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल टाइम इसलिए था कि पहले मैनेज करना आसान था जब जांदाद कुछ नहीं खेला था, लेकिन जब खेलने के बाद उसको अंडर 19 में परफॉर्मेंस के बाद का एक प्लेयर, पहले क्रिकेट मिल नहीं रही होती तो एक डिफरेंट वे से आप उसको मैनेज करते हैं प्लेयर को। जब क्रिकेट मिलने के बाद आप परफॉर्मेंस देने के बाद आपकी सिलेक्शन नहीं होती, फिर प्लेयर को मैनेज करना जरा डिफिकल्ट होता है उसको, क्योंकि यंग एज में उनको समझाना, उनको बताना, उनको मोटिवेटेड रखना उस काम के लिए। तो मेरे ख्याल में वहाँ भी मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि जो भी मैंने इसे डिस्कस किया कि यार अंडर 19 की टीम चली गई है वर्ल्ड कप में, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात आपकी मेहनत का सिला आपको अता फरमाएंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखें और आप जितने भी ये लड़के खेल रहे हैं, अगर आप फास्ट ट्रैक पे अपनी जो है वो मेहनत को डाल देंगे बजाय इसके जल्दी आप खेलने के, आप मेहनत करें, फास्ट ट्रैक पे जाके जो चीजें आपके पास नहीं है उनको लेके आए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह ताला आप जो है वो क्रिकेट खेल जाएंगे। फिर क्या हुआ कि अंडर 19 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने के बाद
जूनियर लीग आ गई। जूनियर लीग में बड़ा एक ड्रामेटिक जो है वो सीन हुआ, इसको बुला लिया गया, लेकिन बुलाने के बाद जब बिल्कुल टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा था तो इसको अवरेज कर दिया गया और फिर इसको वापस भेज दिया गया। वो इससे भी बड़ा एक मुश्किल सिनेरियो था कि पूरी टीम जो है वो इसकी दोस्त यार सारे खेल रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हुआ, फिर जूनियर लीग से ये एवरेज हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो मतलब ये कि एक मुश्किल टाइम जो है ना शरीफ 2-3 साल इसके ऊपर आया, तो उस मुश्किल टाइम में इसने हिम्मत नहीं आ रही और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी मेहनत करता रहा। मैंने कहा आप सिर्फ अपने आप को खेलते जाओ, मेहनत करते जाओ और गेम को एंजॉय करते जाओ, और जो चीजें आपको मिल रही हैं उस पर शुक्र अदा करो, जो नहीं मिल रही एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी माशाल्लाह। लेकिन ना करे कि बहुत ही करीबी कोई है जो किसी की फैमिली में डेथ होगी हो, मुझे ही नहीं याद पड़ता कि जांदाद ने एक दिन भी ग्राउंड से छुट्टी की होगी, और इसने जो है वो हमारी डांट भी सही, और इसने जो है वो मतलब हर तरह की जो आप कह सकते हैं कि इसने क्रिकेट खेली है पूरी थ्रू आउट, और एक माशाल्लाह अच्छा इंसान है। और इसने हिम्मत नहीं आ रही उस टाइम पे, और उसके बाद क्या हुआ कि इसको कम बैक किया इसने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में कम बैक किया, वहां से फिर फर्स्ट क्लास के लिए जाना था, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट से भी 2 मैचेस खेलने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये लास्ट ईयर की आपको मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर इसने अपना जहाँ भी उसको मौका मिला, स्पेशली मैं यहाँ पे जब गया SPL खेलने के लिए, टीम लेके गए, वहाँ पे जांदाद को चांस मिला इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, वहाँ पे उन्होंने इसको बड़ा जो है वो सपोर्ट किया, बैक किया, और यहाँ पे रावलपिंडी में भी इसको जो है वो मेजर नदीम साहब उन्होंने बड़ा इसको बैक किया, बड़ा सपोर्ट किया मुश्किल टाइम में हमें, जब कोई भी जो है वो आप समझे मुश्किल टाइम में आपका साथ नहीं देता, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा साथ दिया उस टाइम में, और कोशिश की स्पेशली जब पिंडी में इसका नाम आ रहा था, तो फिर जब इसको मौका मिला पिंडी की तरफ से खेलने के लिए, तो 4 मैचेस के बाद जाके फर्स्ट क्लास के इसको 5वें मैच में चांस मिला। 2-3 मैचों में ये बाहर बैठा रहा, तो 5वें मैच में इसने जाके चांस मिला इसको, तो वहां पे जाके इसने एक मैच में 5 आउट कर दिए फर्स्ट क्लास के। उसके बाद से जो इसकी जो टॉप ग्रेड क्रिकेट है शाजी, उसका आगाज हो गया। उसके बाद से जांदाद ने अल्लाह का शुक्र मुड़ के पीछे नहीं देखा और किसी भी जगह ड्रॉप नहीं हुआ। फिर SPL खेला, सारे मैचेस खेला, रेस्ट मिली तो पूछ के मिली, इसको बता के रेस्ट कराया गया। फिर उसके बाद जो है ये चला गया आपका नेशनल T20, उससे पहले वनडे क्रिकेट हो रही थी रीजन की, फिर नेशनल T20, फिर नेशनल T20 से खेलते खेलते PSL के लिए पिक हो गया। तो लाहौर कलंदर ने इसको जिस तरीके से यूटिलाइज किया, मैं यहाँ पे स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा आकिब जावेद साहब का, समीर राना साहब का, आतिफ राना साहब का, कि जिन्होंने इमर्जिंग टैलेंट को पिक किया। हालांकि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस इससे पहले नहीं थी जांदाद की, लेकिन उन्होंने इसको पिक किया और 9 के 9 मैच इमर्जिंग कैटेगरी में जांदाद को दिए और फुल सपोर्ट के साथ। और इतना मैं मतलब देखें, मेरी डिस्कशन रहती थी ड्यूरिंग द PSL, जांदाद कहता था कि मुझे जो मेरी मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि आप बस जाओ और खेलो, आपने ये परेशान नहीं होना कि आप परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस आपने जो है ना अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना है और जो भी आपको आता है आपने करना है। तो उसमें मेरे ख्याल से फिर इसकी जो इनिंग्स थी अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जहाँ पे जो है वो एक प्रमोट किया गया अप दी ऑर्डर, जांदाद को एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे उनको यूटिलाइज किया गया और जाके इन्होंने 45 रन कर दिए 17 बॉल्स पे। तो आई थिंक सो दैट वाज द जो है ना वो टर्निंग पॉइंट इसके कैरियर का, वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ से जांदाद का सफर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ शुरू हो गया। और उसके बाद माशाल्लाह फिर जो है वो अभी पाकिस्तान शाहीन्स खेला, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ भी टॉप विकेट टेकर था, 15 आउट किए। फिर चैंपियंस कप में आया, चैंपियन कप में भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था अभी। और उसके बाद PTV डिपार्टमेंट में भी इसको मोहम्मद वसीम साहब हैं जो पाकिस्तान के पहले चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको PTV में बड़ा सपोर्ट किया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जो इसकी जो टॉप ग्रेड क्रिकेट है उसमें इसको बड़ा सपोर्ट किया और इनका जो किरदार था वो बड़ा ही अहम था इसकी क्रिकेट में। और जो बाकी जो ग्रास रूट क्रिकेट थी, जो एकेडमी की क्रिकेट थी, उसमें जितना हो सका हमने किया। और फैसल टाउन में जब हमने अपनी एकेडमी शिफ्ट कर दी 2020 में, जो इसकी मेन ब्रांच हम यहाँ ले आए, तो यहाँ पे मीसम क्रिकेट ग्राउंड में मैं जिक्र करना चाहूंगा जो मेरे मेंटोर हैं जो सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, उन्होंने जिस अंदाज से यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया और अल्टीमेटली हमारे बच्चों को और एकेडमी को फ्री हैंड दिया और मतलब फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं वो दी माशाल्लाह। और उनकी वजह से यहाँ पे हमने बड़ा खुल के काम किया। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ शाजी कि जांदाद खान वो लड़का है कि जिसने क्रिकेट ग्राउंड में कोई भी उसको रोल दिया गया है, कोई भी काम दिया गया है, जब वो खेल रहा था
अगर पिच तैयार करने की बारी आती थी तो सबसे पहले झाड़ू लेके ये पिच पे खड़ा होता था कि मैंने पिच तैयार करनी है। रोल ये 3-3 4-4 घंटे अकेले पिच को रोल किया करता था और अकेले जो ऐसे सारी पिच तैयार करनी नेट्स की। 8-9 साल में सबसे ज्यादा अगर पिच किसी ने तैयार की है हमारी एकेडमी तो वो और पाकिस्तान शाहीन खेलने के बाद भी जो है वो जानदाद ने आके हमेशा विकेट तैयार की है। पीएसएल खेलने के बाद भी इसने अपने हाथ से जो है वो पूरी पिच तैयार की है यंगस्टर्स के सामने। तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा शायद ये वो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपकी कामयाबी में बड़ा किरदार अदा करती हैं। कहते हैं ना, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता है। जितना आप अपने आप को गिराते चले जाते हैं, जितना आप उन चीजों पे फोकस नहीं करते कि जो आपको अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है, नाम दिया, उसको आप सर पे सवार नहीं करते, बल्कि मखलूक खुदा के साथ भी आप अपना वैसा ही बिहेव रखते हैं, वैसे ही अपना जो इखलाक है वैसे ही लेके चलते हैं। तो मैंने इनको ये हमेशा सिखाया है कि आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने इखलाक और जो आपकी एफर्ट है, जो आपकी मेहनत है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में हमेशा रहनी चाहिए। और इसने माशाल्लाह 100% उस चीज पे जो है वो हमें डिलीवर किया है और हमेशा सबसे आगे होके इसने जो है वो ग्राउंड की भी इसने काम किए हैं और जो पिच है उसके भी काम किए हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से बड़ा जो है वो की फैक्टर था शायद। माशाल्लाह। मुबीन भाई, आपने जिस तरह ये कहानी, ये स्टोरी, ये फैक्ट्स हम तक पहुंचाए हैं, वो आपका जज्बाती लगाव इस प्लेयर के साथ, इस खिलाड़ी के साथ, उसका भरपूर इजहार है। और यकीनन जानदाद खान और आप एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जानदाद खान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर न सिर्फ चांस मिलेगा, बल्कि जानदाद खान पाकिस्तान का स्टार तादेर लंबे टाइम के लिए अपने सीने पे सजाएगा और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और आपके लिए और स्टार आईसीसीए के लिए फख्र का बायस बनता ही रहेगा। जानदाद खान, हमें तुमसे प्यार है और हम तुम्हारे लिए दुआगो हैं क्रिकेट यारी के प्लेटफॉर्म से। और हम जानते हैं जानदाद खान कि यू आर द मोस्ट स्किलफुल और बड़ा दिल रखने वाला, जानदार और शानदार जानदाद खान। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट 24/7 को और क्रिकेट यारी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर भी करें इनकी वीडियोस को। स्पेशली मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ माजिद शाह साहब का, जो कि बड़े ही माशाल्लाह जो है ना वो पैशनेट है जो है अबाउट क्रिकेट, और क्रिकेट में उनकी बड़ी खिदमात है। वो भी इसमें ऑलराउंडर हैं और आप सब मिल के जो है उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जो बैक एंड पे मेहनत होती है, एफर्ट होती है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए और स्पेशली यूट्यूब के प्रोग्राम को करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप काइंडली सब सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ और क्रिकेट लवर्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।